दोस्तों चाइना जिस तरीके से अपने हरकतों को अंजाम दे रहा है या फिर जिस तरीके से जमीन को हड़पने के लिए अपना भूख को आगे बढ़ा रहा है, इससे आने वाले समय में चाइना का कॉन्फ्लिक्ट केवल मात्र साउथ चाइना सी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये कॉन्फ्लिक्ट भारत के साथ भी बढ़ सकता है। दोस्तों चाइना के हरकतों को देखते हुए भारत अभी से ही 2.5 फ्रंट वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना के साथ अगर भारत का कोई भविष्य में लड़ाई होता है तो उसमें सबसे अग्रिम भूमिका एयरफोर्स की तरफ से ही निभाया जाएगा। और दोस्तों चाइना के साथ भविष्य के टेंशन को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी के द्वारा अपने गेम प्लान के आउटलाइन का जिक्र किया गया और बताया गया है किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स चाइना के खिलाफ अपने आप को तैयार कर रहा है और किस तरीके से बेड़े में एक के बाद एक मजबूत हथियारों को शामिल करने का काम चलाया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट LCA तेजस, AMCA S-400 जैसे हथियारों के साथ इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन से गेम प्लान के तहत आगे बढ़ने का जिक्र किए। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से हाल ही में जानकारी दिया गया है कि किस तरीके से यूक्रेन और रशिया की ये जो लड़ाई है ये दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बना हुआ है कि भविष्य के लड़ाई के जो टैक्टिक्स है वो संपूर्ण रूप से अब बदल चुका है। दोस्तों भविष्य के लड़ाई को एक तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर के रूप में देखा जा रहा है, जहां पे बड़े मात्रा में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, साथ में टैक्टिकल फील्ड में भी लड़ाई को लड़ा जा रहा है। दोस्तों उनकी तरफ से बताया गया है कि भविष्य के लड़ाई के लिए इंडिया को जिस तरीके के हथियारों का आवश्यकता है उनमें स्मॉल कंप्यूटर से शुरू करके हाइपरसोनिक मिसाइल तक शामिल है और इंडिया को अभी से ही अपने ट्रेडिशनल वॉर फाइटिंग मैकेनिज्म को बदलते हुए न्यू इमर्जिंग टैक्टिक्स के तहत अपने आप को ढालना पड़ेगा। उनका इवन ये भी कहना है कि अभी से ही हमें री इमेजिंग, री इन्वेंट, रीट्रेन और रीडेडिकेट होना पड़ेगा ताकि भविष्य के लड़ाई के लिए तैयार हुआ जा सके। हालांकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से अपने बातों में 2 फ्रंट वॉर का भी जिक्र किया गया, जिनमें उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान यहाँ पे मेजर फ्रंट नहीं है और उनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। हालांकि उनके तरफ से 2 फ्रंट का जिक्र करते हुए बताया गया है कि इनमें से 2 फ्रंट चाइना को ही माना जा रहा है, जिनमें एक फ्रंट ईस्ट में होगा, मतलब नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में, जबकि दूसरा फ्रंट नॉर्थ में होगा। उनका ये कहना था कि इंडिया को अभी से ही चाइना के थ्रेट को देखते हुए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और खाली शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी भारत को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हालांकि उनका यह भी कहना था कि इसमें रिसोर्स फिलहाल कांस्टेंट है और उसमें ही आगे बढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री को एक्सपैंड करना है। दोस्तों उनके मुताबिक आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के जो इन्वेंट्री है उसमें जिन हथियारों को शामिल किया जाएगा या फिर कहे तो इंडिया के जो फ्यूचर प्लान है उसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स में 6 स्क्वाड्रन LCA तेजस मार्क 1A, 6 स्क्वाड्रन LCA तेजस मार्क 2, 114 MRFA फाइटर मतलब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, 7 स्क्वाड्रन AMCA एयरक्राफ्ट, 5 स्क्वाड्रन S-400 के मिसाइल बैटरीज, 106 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, 6 एवैक्स सिस्टम, अपग्रेडेड सुखोई 30 MKI और अपग्रेडेड Mi-17 और Mi-18 जैसे हेलीकॉप्टर होगा। हालांकि दोस्तों उनके तरफ से यह भी जानकारी दिया गया है कि आने वाले समय में भारत को अधिक मात्रा में अनमैन कॉम्बैट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हथियार जैसे कि अस्त्र, रुद्रम, ब्रह्मोस और रैडर का आवश्यकता है। इवन इस तरीके के अन्य हार्डवेयर का भी इंडिया को काफी अधिक आवश्यकता है। हालांकि ये भी उनका कहना था कि हार्डवेयर से अधिक इंडियन एयरफोर्स को भविष्य के लड़ाई को देखते हुए अपने सॉफ्टवेयर को भी मजबूत रखना होगा और सॉफ्टवेयर भी भविष्य का एक बहुत ही आवश्यक हथियार होगा, क्योंकि जो भविष्य की लड़ाई है ये साइबर स्पेस और साइबर डोमेन में भी एक्सपैंड कर रहा है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा देखा जाए तो भविष्य के लड़ाई को फिलहाल कई सारे देशों की तरफ से स्पेस डोमेन में भी ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें स्पेस में हथियारों के तैनाती से शुरू करके स्पेस में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स और निगरानी रखने के सिस्टम से तैनाती भी शामिल है। दोस्तों फिलहाल अगर कम्युनिकेशन सिस्टम्स को देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेडिशनली कम्युनिकेशन सिस्टम को जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो लॉन्गर लाइफ और वाइड रेंज कवरेज के लिए तो बेहतर है, लेकिन उनका मानना है कि सैटेलाइटों के लो और मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होना अपने आप में ही अलग तरीके के एडवांटेज होगा। अब दोस्तों एयर चीफ मार्शल के अगर बातों को देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में जिन हथियारों को शामिल करने जा रहा है या फिर कहे तो इंडियन एयरफोर्स के भविष्य के प्लान को अगर देखा जाए तो ये काफी बड़ा है और बेसिकली ये प्लान भारत के द्वारा अभी से चाइना के फ्रंट को देखते हुए ही अपनाया जा रहा है। दोस्तों एयर चीफ मार्शल की तरफ से जिन हथियारों का जिक्र किया गया है, मतलब तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट, अगर उसे देखा जाए तो फिलहाल 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। इन 83 एयरक्राफ्टों में करीबन 10 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 ट्विन सीटेड FOC वेरिएंट के ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा, जबकि बाकी के 73 एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड का होगा। दोस्तों इन 73 एयरक्राफ्टों को आप एक तरीके से 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट के रूप में भी देख सकते हैं, जबकि बाकी के अगर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो कुल मिला के मार्क 1 स्टैंडर्ड के 123 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा रहा है, जिनमें पहले ही 40 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जा चुका है और अभी के करीबन 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर। दूसरी तरफ अगर मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये एक मीडियम कैटेगरी के 17.5 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एयरक्राफ्ट होगा, जो तेजस मार्क 1 या मार्क 1A के मुकाबले में अधिक भारी, अधिक पेलोड क्षमता के साथ साथ अधिक रेंज में भी काम कर सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को एक तरीके से केवल मात्र
6 स्क्वाड्रन शामिल करने का ही इरादा नहीं जताया गया है, बल्कि रिपोर्टों में बताया जाता है कि पहले स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्टों के इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने के साथ साथ ये संख्या और बढ़ सकता है। हालांकि फिलहाल इनिशियल इन्फॉर्मेशन के तहत इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कम 6 स्क्वाड्रन के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा जताया गया है, जबकि बताया जाता है कि प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इन एयरक्राफ्टों के ऑर्डर की संख्या और बढ़ सकता है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के कई सारे पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर करने का भी इरादा रखा जा रहा है, जिनमें करीब 3 स्क्वाड्रन मिग 29 एयरक्राफ्टों से शुरू करके करीबन 3 स्क्वाड्रन के आसपास मिराज 2000 एयरक्राफ्ट और करीबन 130 के आसपास जैगुआर जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। कुल मिलाकर इन सभी एयरक्राफ्टों की जगह को अगर इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के द्वारा लेना है तो करीबन 12 स्क्वाड्रन के आसपास या उससे अधिक संख्या में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों की जगह केवल मात्र तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के द्वारा ही नहीं लिया जाएगा, बल्कि भविष्य को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स में 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों को भी शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है, जो बेसिकली AMCA मार्क 1 के तहत इंडियन एयरफोर्स में शुरू होगा, लेकिन इसका बड़ा संख्या AMCA मार्क 2 होगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खुलासा कर दिया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 7 स्क्वाड्रन कम से कम AMCA एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। और आपके जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं, इन 7 स्क्वाड्रन में 2 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्ट जहां पे होगा, तो वहीं पे बाकी के 5 स्क्वाड्रन AMCA मार्क 2 जो कि करीब 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा उसे शामिल किया जाएगा। हालांकि ये संख्या एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के साथ साथ और बढ़ सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल और एक एयरक्राफ्ट के प्लान को लेकर भी काम किया जा रहा है, लेकिन ये अब तक उतने हद तक कंफर्म नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कि ये ORCA एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, जो बेसिकली ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस पे ही निर्माण किया जाएगा और ये तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में शायद अधिक पेलोड लेकर उड़ान भर सके, या फिर इसे आप इंडियन एयरफोर्स में राफेल एयरक्राफ्ट के बराबर का दर्जा मिलेगा। जबकि दोस्तों एयर चीफ मार्शल की तरफ से 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का भी जिक्र किया गया है और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इस टेंडर को लेके काम चल रहा है और ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा, इसके लिए इंडिया के सामने करीबन 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर 5 देशों की तरफ से किया जा चुका है, जिनमें अमेरिका के द्वारा 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर मतलब बोइंग कंपनी के FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों के साथ साथ F-15EX ईगल 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर है, तो वहीं पे लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। रशिया की तरफ से 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर मतलब मिकोयान कॉर्पोरेशन के MiG-35 और सुखोई डिजाइन ब्यूरो के सुखोई Su-35 जैसे एयरक्राफ्ट है। हालांकि यूरोप के अंदर से 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें स्वीडन की तरफ से अपने सिंगल इंजन JS-39 ग्राइफिन E एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, तो वहीं पे डसॉल्ट एविएशन की तरफ से अपने राफेल एयरक्राफ्टों के F-4 वेरिएंटों का ऑफर किया गया है और बताया जा रहा है कि यूरोफाइटर कंसोर्शियम की तरफ से अपने यूरोफाइटर ट्रंच 5 के एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है। हालांकि इन ऑफर के तहत जिन एयरक्राफ्टों को भारत के सामने रखा गया है, इनमें सभी एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता है कि ये आसानी से चाइना के किसी भी एयरक्राफ्ट को काउंटर कर सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में और भी कई तरीके के एयरक्राफ्टों को शामिल करने का इरादा रख रहा है, जिनमें 106 बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, जो बेसिकली HTT-40 एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को भी सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना है, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट चाइनीज एयरफोर्स के सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के बराबर हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई तरीके के हेलीकॉप्टरों को भी ऐड किया जाना है, जिसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से शुरू करके मीडियम ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से शुरू करके संभावित आने वाले समय में हैवी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी शामिल हो। दोस्तों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बेड़े को अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबस C295W एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा चुका है और ये भारत में ही निर्माण होगा। एडवांस जेट टनर के रूप में HJT-36 जैसे एयरक्राफ्टों का भी निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं पे दोस्तों इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट को भी भारत की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों बेड़े के क्रूज मिसाइलों को अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है, तो वहीं पे बताया जा रहा है कि इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 1000 से 1500 किलोमीटर रेंज वाले निर्भय मिसाइलों को भी शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है, जो फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है। हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में भारत की तरफ से ब्रह्मोस 2 या फिर कहे तो हाइपरसोनिक ब्रह्मोस के ऊपर भी काम किया जा रहा है और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी कई तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जा रहा है। सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में बराक 8 मिसाइलों को शामिल करने का तैयारी किया जा रहा है, जो कि एक लॉन्ग रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल है, जबकि आपको पता होगा कि S-400 को भी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा रहा है। स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइलों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आकाश मिसाइलों के कई तरीके के वेरिएंट जैसे कि आकाश मार्क 1, आकाश प्राइम, आकाश NG जैसे मिसाइल तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हो ही रहा है। साथ में XR SAM जैसे मिसाइलों के ऊपर भी भारत की तरफ से काम किया जा रहा है। भारत के द्वारा इसके अलावा अनमैन विंगमैन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एवैक्स फ्लीट को लेकर भी बताया जा रहा है कि शायद भारत के बेड़े में आने वाले समय में करीबन 18 एवैक्स एयरक्राफ्ट हो, जिनमें ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में नेत्र और फैल्कन के नाम पे 6 एयरक्राफ्ट तो शामिल है ही, साथ में 6 और एडिशनल नेत्र एवैक्स को शामिल किया जाए और A321 के बेस में शायद 6 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में शामिल करे। कुल मिला
रहा है कि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी से ही भारी भरकम तैयारी किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर चाइना की तरफ से कोई एग्रेशन दिखाया जाता है या फिर चाइना अपने बैटलफील्ड को साउथ चाइना सी से हिमालयन बॉर्डर की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास करता है और भारत के जमीन के ऊपर अपना गंदा नजर डालता है, तो भारत खाली उसे काउंटर ना कर सके बल्कि उसके घर में घुस के उसे ऐसा सबक सिखा सके कि आने वाले समय में किसी और देश के जमीन के ऊपर चाइना कभी नजर ना गड़ा पाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।